एक पुरुष एक महिला को और इशारा करके करते हुए बोला कि मेरी सास और उसकी सास दोनों माँ बेटी है, तो बताए वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। जी हाँ, इस प्रकार के और इस तरह से क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन में बनते हैं, उसकी बात मैं करूंगा और उसी के ऊपर चर्चा करूंगा। उससे पहले आप सबको को मेरी तरफ से एग्जाम मेथड में आप सबका स्वागत है और गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, डीएसएसबी हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, जितने भी पेपर में रीजनिंग अगर आते हैं तो उसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जरूर आते हैं बच्चे, है ना। तो ब्लड रिलेशन की बात मैं करूं, खासकर बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो उसमें पजल भी आते हैं, 2 कैरेक्टर मोर देन 2 कैरेक्टर की बातें होती है। तो उन सभी के ऊपर आज हम बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे, बेसिक की सीखेंगे और फिर स्क्रीन रिकॉर्डर से उसके लैंग्वेज प्रश्न को भी हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत में आज पहले ब्लड रिलेशन में कुछ हम ऐसी बातें करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, कंसेप्ट को क्लियर कराएगा। तो एक एक चीज, सबसे पहले ये बात का ध्यान रखना है कि ब्लड रिलेशन में अपने आप को इन्वॉल्वमेंट करना है। अगर पूछा जाए मेरे पिता के पिता, तो दैट मीन्स दादाजी, है ना। मेरे पिता के पिता के पिता मतलब परदादा जी। इस तरह से हम लोग बात करने वाले हैं। तो अपने जेंडर का ध्यान रखना है। हम 2 जेंडर ऊपर की बात करें, 2 जेंडर नीचे की बात करेंगे, सॉरी 2 जनरेशन ऊपर की बात करेंगे, 2 जनरेशन नीचे की बात करेंगे। उसी के ऊपर हम लोग काम करने वाले। तो आइए बच्चे हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं। इसका एक फॉर्मेट तैयार करते हैं हम लोग। फॉर्मेट तैयार करने का मतलब ये हुआ कि हम सेल्फ से शुरू करेंगे। सेल्फ, इधर मैं मेल की बात कर रहा हूँ, मतलब पुरुष वर्ग इधर आ जाएंगे। इधर मैं फीमेल की बात करता हूँ, जिसे हम लोग कहते हैं महिला। अगर मैं पुरुष की बात करता हूं तो अपने जनरेशन से स्टार्ट करता हूं। तो गौर करिएगा, अगर मैं सेल्फ की बात करता हूं तो सेल्फ के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मेरे जनरेशन में कौन कौन हो सकता है। तो मेरे जनरेशन में भाई हो सकता है, साला हो सकता है, जीजा हो सकता है। इन सभी की बात हम करते हैं। तो अगर मैं अपने जनरेशन की बात करूं तो ब्रदर होंगे मेल में, ब्रदर इन लॉज होंगे, मतलब कि जीजा साला सब कुछ इसी के अंदर आएगा। कजन भी हो जाएंगे, कजन मतलब चचेरा भाई, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, है ना। वो सारे के सारे कजन ब्रदर होते हैं, ठीक है। ये अगर मैं मेल की बात मैंने की, पुरुष वर्ग की बात की। उसके बाद इधर हम चलते हैं, महिला की बात करते हैं, महिला मित्र की बात करते हैं। अब इसमें अगर आप लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो सेल्फ क्या क्या हो सकता है। यहां पे सिस्टर हो सकती है। एक चीज और, ब्रदर अपने लेवल पे इस जेंडर में हस्बैंड भी हो सकता है, हस्बैंड। इधर सिस्टर होंगे, वाइफ होंगी, सिस्टर, इन लॉज कानूनी बहन, मतलब साली, है ना, भाभी, भौजाई, वो सारे के सारे ये इस जनरेशन में आएंगे। उसके बाद अपने से ऊपर जनरेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले पिताजी से स्टार्ट करेंगे। यहां पे जो होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, फादर, पिता, फादर इन लॉज, कानूनी पिता जो ससुर हो कहे जाते हैं। ये सारे, इसमें अंकल की बात हम करते हैं, अंकल, चाचा। इधर आएंगे मदर, माताजी, आंट, चाची। और इधर लाएंगे तो मदर इन लॉ, सासू मां, मदर इन लॉज। अपने से ऊपर जनरेशन की बात मैंने की, एक साइड फीमेल है और एक साइड मेल है, ठीक है। और इसके साथ यहां पे मैं थोड़ा हिंदी यूज कर लेता हूं।
अंकल में मौसा भी होंगे और इधर मौसी भी होंगे। पिता के साइड वाले जो अंकल होते हैं वो पैटर्नल अंकल कहे जाते हैं, जैसे कि चाचा हो गए, ताऊ हो गए, वो पैटर्नल अंकल हैं। और जो माता जी के साइड के अंकल होते हैं जैसे मामा हो गए, मौसा जी हो गए, वो मैटरनल अंकल कहे जाते हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पिताजी से ऊपर जनरेशन की अगर बात मैं करता हूं तो बाबा हो गए दादाजी, तो यहां पे हो गए ग्रैंडफादर और ग्रैंड फादर इन लॉज। जो हमारे ससुर के पिता कहे जाएंगे वो ग्रैंडफादर कानूनी पिता माने जाएंगे, कानूनी दादाजी माने जाएंगे। आइए अब मैं इधर बात करता हूं ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर की बात अगर करते हैं हम लोग तो दादी मां और ग्रैंड मदर इन लॉज। ग्रैंड मदर इन लॉ जैसे आपके पत्नी के दादी मां, वो ग्रैंड मदर इन लॉज दादी कही जाएगी, ठीक है। अब तो ये तो हो गया दो अपने से ऊपर वाले जनरेशन की बात मैंने की। अब दो अपने से नीचे वाली जनरेशन की बात हम करेंगे, जिसमें बेटा होगा, भतीजा होगा, है ना, पुतोहू होगी। वो अपने से नीचे वाले जनरेशन की बात हम करते हैं। तो पहले मेल वाले में हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। यहां पे सन, नेफ्यू, भतीजा, सन इन लॉ मतलब दामाद, ये सारे आपसे नीचे वाले जनरेशन की बात होगी। उसी प्रकार से अगर मैं इधर चलूं, डॉटर, नीस, भतीजी, डॉटर इन लॉ, ये सारे आपके फीमेल वाले में आ गए। उसी प्रकार से अपने बेटे से नीचे वाले जनरेशन की बात मैं करूं, ग्रैंडसन, मतलब कभी आप पोता थे तो खुद आपका एक पोता हो गया, ग्रैंडसन और ग्रैंडसन इन लॉ। उसी प्रकार ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर इन लॉ, ग्रैंड डॉटर इन लॉ। ये सारे के सारे कंडीशन आपको दिमाग में रहता ही है, एक टेबल एक फॉर्मेट के थ्रू बता दिया। जेंडर का डिसाइड आप कर सकते हो। अगर माता जी है तो जाहिर सी बात है फीमेल है, पापा है तो मेल है। नाम से आप जेंडर का डिसाइड मत करना, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं कमलेश, कमलेश लड़के का भी नाम है, लड़कियों का नाम है। एक सीरियल नाइट में आती थी, उसमें कमलेश करके आती थी, तो लेडीज हुआ करती थी, हप्पू वाली सीरियल, तो उसमें कमलेश लड़के और लड़कियों का भी नाम हो सकता है। सुमन, सुमन लड़के का भी नाम है और लड़कियों का भी नाम है। मिथिलेश, मिथिलेश लड़कों का भी नाम है, लड़कियों। तो कभी भी आप नाम से ये डिसाइड मत करना कि अगर क्वेश्चन में मिथिलेश मेंशन है तो लड़का ही होगा या लड़की ही होगा। अगर कहा जाए कि साली की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है साली तो लड़का तो हो नहीं सकता है। तो वहां पे जहां पे मेल की बात हो तो या तो आप एम लिखे या छोटा सा प्लस लगा दे, प्लस का मतलब पॉजिटिव है वो। और जहां पे फीमेल की बात हो वहां पे वो नेगेटिव लगा दें। इससे आपको पता चल रहा होगा वो मेल है या फीमेल। डिसीजन लेने में कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। मेल,
पिता, ससुर इस तरह से मेंशन हो, इस तरह से जेंडर का डिसीजन आप कर सकते हैं। ही मेंशन हो इंग्लिश में तो जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव होगा, मेल होगा। सी मेंशन हो इसका मतलब होगा कि वो नेगेटिव जाएगा, फीमेल होगी। तो ये सारे रिलेशन का ध्यान रखना है, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आपका काम हो सकता है। ब्लड रिलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं अपने आप की इन्वॉल्वमेंट, क्वेश्चन के साथ अपने आप का इन्वॉल्वमेंट करें। अगर मेरे दादाजी की बात करें तो अपने आप को कर लो, इससे आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। आइए बच्चे, ये रहा आज का बहुत बेसिक सा फंडामेंटल और लैंग्वेज वाले सवाल। थोड़ा सा मैंने एक टेबल तैयार करके बताया आपको। लैंग्वेज वाले सवाल जो है हम लैपटॉप से, स्क्रीन रिकॉर्डर से बड़े बड़े क्वेश्चन जो होंगे उसका सॉल्यूशन मैं देंगे, छोटा सा चुटकुले क्वेश्चन की। ये 3 स्टेटमेंट है, मैं ब्रेक करके स्टेटमेंट पहले बता रहा हूं ताकि एक लैंग्वेज की बात अगर करें हम तो कंप्लीट लैंग्वेज मैं आपको आगे दूंगा, गौर करिएगा। स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3 और क्वेश्चन 1 किस पे पूछा गया, छोटे छोटे कंसेप्ट। जेंडर का डिसीजन आपको लेना है, भाई है तो मेल होंगे, बहन है तो फीमेल होंगी, ये आप कोडिंग करते रहिएगा, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। पहला स्टेटमेंट ये बोला है ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए इज ब्रदर ऑफ बी, इसका मतलब ये हुआ ए तो पॉजिटिव है यानी भाई है, मेल है, लेकिन बी का कंफर्मेशन ये नहीं कि बहन है या भाई, ये कंफर्म नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ए प्लस में लगा लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, ए भाई है। बी का कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर जनरेशन की बात करें तो जनरेशन तो सेम ही होगा। भाई है तो भाई का जनरेशन तो सेम है, तो बगल में बी लेंगे, लेकिन अभी तक जेंडर का डिसीजन आप नहीं लोगे। सी एंड डी आर सिस्टर, अब इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए क्योंकि सी और डी ए और बी से लिंक नहीं कर रहा है, बाद में देख लेंगे। एम इज मदर ऑफ बी एंड सी, मतलब एम जो है माता है तो ये फीमेल होगी और सी इसी के साथ आएगा। अब सी, क्योंकि कहा गया कि एम इज मदर ऑफ बी एंड सी, तो ये मदर ऑफ बी एंड सी है, तो इसका मतलब है कि बी की भी मम्मी है और सी की भी मम्मी है, लेकिन बी और सी का भी जेंडर डिसाइड नहीं है। आइए, एक स्टेटमेंट मैंने छोड़ दिया था, सी एंड डी आर सिस्टर, तो ये कंफर्म है सी एंड डी आर सिस्टर, तो सी नेगेटिव होगा और डी भी नेगेटिव होगा। ये स्टेटमेंट है। बी का जेंडर अब तक डिसाइड नहीं है। अब पूछा क्या है, आपसे पूछा गया कि हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, किसके बारे में पूछ रहा है, बी के बारे में। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है इससे यह पता लग रहा है कि बी या तो भाई होंगे या फिर बहन होंगे, कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन सी के बारे में पूछा गया है कि सी से किस प्रकार संबंधित है, तो सी का जेंडर क्या डिसाइड कर रहा है, फीमेल। दैट मीन्स एक ही जनरेशन में है तो सी क्या होगी, बहन होगी, यानी आपके आंसर क्या होंगे, सिस्टर होंगे। दैट मीन्स आपके जो आंसर हैं सिस्टर इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से एक जेंडर वाले को एक जनरेशन, मैं बार बार जेंडर बोल दे रहा हूं, एक जनरेशन वाले को एक ही लैप में रखिए, उसके बाद ऊपर मदर की बात करें जस्ट उससे ऊपर, फादर की बात करें तो उसके बराबर में रख दीजिए। चलिए अगले सवाल की बात हम करते हैं। आइए बच्चे, ये सवाल की बात मैं करता हूं। सेकेंड स्टेटमेंट ये था आपका, जे इज ब्रदर ऑफ एम, जे भाई है एम का। बच्चे जे का जेंडर तो कंफर्म हुआ ना, जे भाई है एम का, ठीक है। इससे रिलेटेड स्टेटमेंट को ढूंढिए। सी इज सिस्टर ऑफ जे, सी इज सिस्टर ऑफ जे, तो सी का जो जेंडर होगा वो फीमेल होगा। सी सिस्टर है जे का। अब इससे रिलेट करिए, टी इज फादर ऑफ सी, टी इज फादर ऑफ सी, मतलब टी का जेंडर कंफर्म है, मेल होगा।
जे इज ब्रदर ऑफ एम। अब आपसे पूछा है के रिलेटेड टू टी, टी इज फादर ऑफ सी, सी इज सिस्टर ऑफ जे, और एक मिनट स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेक कर लीजिए। टी इज फादर ऑफ सी, फोर्थ स्टेटमेंट है सी इज ब्रदर ऑफ जे, के इज मदर ऑफ एम। एक स्टेटमेंट और है बच्चे, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, के इज मदर ऑफ एम। यहां पे फोर्थ स्टेटमेंट में लिख देता हूं के इज मदर ऑफ एम। अब यहां पे एक स्टेटमेंट रह रहा था, तो के क्या है, मदर है एम का। ये 4 स्टेटमेंट गिवन था आपके पास। आपसे पूछा गया है कि हाउ के रिलेटेड टू टी, तो अब इसकी मदर है और ये इसका संतान है, तो जाहिर सी बात है ये पति होगी तो ये पत्नी होंगे। तो आपसे क्या पूछा गया है, हाउ के रिलेटेड टू टी, तो के रिलेटेड टू टी की बात कही इन्होंने, के होगा, सॉरी, के रिलेटेड टू टी की बात की, तो के क्या होगा, तो के जो होगा इसका टी का क्या होगा, वाइफ होगा। वाइफ आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे, दैट इज द राइट आंसर। अगेन एक स्टेटमेंट इसमें से रह रहा था, के इज मदर ऑफ एम, के किसकी मम्मी है, एम की, तो के यहां पे होगा, मदर हो गया तो इसलिए माइनस में आया। अब ये एक ही जनरेशन में भाई बहन थे, तो जाहिर सी बात है इसकी मम्मी तो इसकी भी मम्मी हो गई, तो इसके क्या होंगे, पत्नी होंगी। तो के जो होगा वो टी की क्या होगी, पत्नी होगी, दैट इज द राइट आंसर। चलिए एक और सवाल देखिए। ये 6 स्टेटमेंट है हमारे इस सवाल में। ए हैज 3 सन्स एंड 2 डॉटर, मतलब कि ए के 5 संतान है, ए के 5 संतान है, 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। और अब यहाँ पे ए के 5 संतान है, लेकिन ए का जेंडर अब तक इससे डिसाइड नहीं हो रहा, कंफर्म नहीं हो रहा है। चलिए आगे, आर इज ब्रदर ऑफ वाई एंड जेड, मतलब आर का जेंडर कंफर्म हो गया कि ये ब्रदर है वाई और जेड का, वाई एंड जेड का, लेकिन इससे ये कंफर्म नहीं हुआ कि वाई क्या है जेड क्या है। आई, के इज मदर ऑफ वाई, तो के मदर है, दैट मीन्स यहां पे के का जेंडर कंफर्म हो गया, के महिला होगी। आई, टी इज सन ऑफ ए, तो सन में ए का बोला तो ए का मतलब ए का, तो अभी देखता हूं टी का प्लस में हो गया, तो ये माता पिता की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये माइनस है तो प्लस होंगे, ये पिताजी होंगे। आइए, जेड इज सिस्टर ऑफ टी, जेड सिस्टर ऑफ टी, जेड का जेंडर कंफर्म हो गया। सी इज अंकल ऑफ पी, सी इज अंकल ऑफ पी, अंकल है तो जाहिर सी बात है ये प्लस में होंगे, पी हो गया। ठीक है, वाई का एक जेंडर कंफर्म नहीं है, लेकिन इस सवाल में यह मेंशन किया गया है कि इसके 3 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं, और लड़कियां कितनी हैं, 2। तो जाहिर सी बात है आर भी लड़का है, टी भी लड़के हैं और सी भी लड़के हैं, और लड़कियां होने चाहिए 2, तो सी तो जेड तो लड़कियां हैं, तो एक ही बचा, एक कौन बचा, वाई बचा, तो वाई क्या होंगे, वाई लड़कियां होंगी, दैट मीन्स यहां पे माइनस का साइन लगा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ वाई रिलेटेड टू के, तो वाई के का क्या है, तो वाई जो है ए और के का क्या है, पुत्री होगी, यानी आपके आंसर क्या होंगे, डॉटर होंगे, बेटियां, यानी आपके आंसर डॉटर, दैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं यह सवाल आपको बेसिक तरीके से समझाया मैंने। अब कुछ लैंग्वेज वाले सवाल, थोड़ा पजल वाले क्वेश्चन होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में स्क्रीन रिकॉर्डर से उसको मैं रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगा। आज मैं इसलिए ऑन स्क्रीन इसलिए आया ताकि कुछ बेसिक कंसेप्ट की चर्चा करनी थी। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल के साथ आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर।